गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। इस समय आज करवा चौथ के एक दिन का पहले का ये सीन है, 31 अक्टूबर का। तो हम लोग आए थे करवा चौथ का सामान लेने, और उसके बाद स्लीपर भी नहीं थे, डेली यूज के घर पे पहनने वाला नहीं थे एक भी। थे पर एक भी नहीं, मतलब थे पर उतना सही नहीं थे। तो फिर आए थे, तो हम लोग एक बार ही आते हैं तो इकट्ठा लेके ही जाते हैं, कम से कम 4 5 या 6 7 इतना लेके जाते हैं, ताकि रोज़ रोज़ का काम नहीं अच्छा है कि क्योंकि हमारे घर में पहनने वाले भी होते हैं, और बच्चे मेरे और मेरा, हम लोगों का सब एक साइज ही अब लगता है। तो इकट्ठे ले लेते हैं तो हो जाते हैं कुछ दिन के। रोज़ रोज़ फिर नहीं लगता कि रोज़ रोज़ कौन मार्केट जाए। तो फिर हम लोग जब भी स्लीपर लेने निकलते हैं तब भी वो 6 या 7 ऐसे ही लेके आते हैं। तो फिर हम आज निकली थी मैं, तो सोची कि स्लीपर ले लेती हूँ, क्योंकि घर पे पहनने वाले थे। पर वही होता है ना, कहीं थोड़ा बहुत दूरी पे कहीं मार्केट वो सब्जी लेने कहीं जाना हो तो वो पुराने पुराने से दिखने लगे थे। तो फिर ये लोग होते हैं ना कि कभी कभी मार्केट जैसे सब्जी लेने ही पास में जाना है, तो फिर नहीं थे वैसे सही चप्पल। तो फिर इसलिए हम आए तो इधर ले लिए स्लीपर। और करवा चौथ के सामान भी लेना था, और जो भांजे हैं उनकी वाइफ का वो ऑपरेशन हुआ था, तो टाका कटवाने के लिए निकली थी। तो सारे काम इसी हाथों हाथ करते ही निकली, और उनका वहाँ हॉस्पिटल में गई, उनका टाका कटवाई, उसके बाद यहाँ आई, स्लीपर ले ली, उसके बाद करवा चौथ का सामान लेके उसके बाद निकलूँगी घर के लिए, क्योंकि हमें मेहंदी भी लगवानी है। सब पूरी तैयारी मैं करके उसके बाद तब भी करवा चौथ का पूजन नहीं की। वो रीज़न बताती हूँ अभी कि किस लिए मैंने नहीं किया करवा चौथ का पूजन। कुछ ऐसे मेरे घर ऐसी आपदा आ गई थी कि मैं नहीं की। यहाँ ये देखिए स्लीपर वहाँ लेके फिर आ गई थी यहाँ करवा चौथ का सामान लेने। पूरा सामान मैंने लिया, पर मुझे नहीं पता था कि मैं सामान ले रही हूँ फिर मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने ये सामान पूरा ख़रीद लिया था, और एक दिन पहले का है ये सीन। फिर मैं निकली, पूरा सामान खरीदी, और ये देखिए, पर होता है कुछ जो वही जो भगवान चाहते हैं बस वही होता है। अपनी मर्जी का तो कुछ भी नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। बस जो होता है वो भगवान जो चाहेंगे वही होगा। तो मैं तो करवा चौथ के एक दिन पहले ये देखिए पूरी खरीदारी खुशी मन से और कर रही हूँ हर तैयारी में। मैंने उसके करवा चौथ के लिए मैंने सबसे बहुत 1 महीने पहले से ही तैयारी करके रखी थी कि मैं ये पहनूंगी, ये पहनूंगी। तो लहंगा, हर ज्वेलरी सब कुछ मैंने तैयार करके रख लिया था, और उसके बाद पूरी ख़रीदारी भी कर ली। ये देखिए अब चल रही हूँ घर, आ गई घर। यहाँ खुशी थी तो मेहंदी भी मैंने लगवाया, और क्योंकि कल करवा चौथ था तो एक दिन पहले का ये है सीन। तो मैं मेहंदी लगवा के और उसके बाद सोची कि मेहंदी वहंदी लगवा के उसके बाद और जो काम है करूँगी। पर मैं उसके बाद ही, पर नहीं, मैंने नहीं किया करवा चौथ का व्रत, क्योंकि मेरे नंदोई एक्सपायर कर गए थे करवा चौथ के दिन सुबह 7 बजे। तो फिर हम लोग वहाँ जाना पड़ा। वहाँ जाके आने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं किया कि हम लोग करवा चौथ का सज संवर के, व्रत तो थे ही, व्रत तो छोड़ा नहीं जा सकता, व्रत तो थे, पर कुछ भी हमने नहीं किया। और हमें पता भी नहीं था कि मैं मेहंदी इतनी खुशी मन से लगवा रही हूँ और फिर कर नहीं पाऊँगी व्रत। तो फिर सब कुछ मैंने किया। उसके बाद सुबह तो जब आया संदेश तो फिर बहुत बहुत दुख हुआ, बहुत ही कष्ट हुआ, पर क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ के आने के बाद फिर बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं नई साड़ी पहनूं या लहंगा पहनूं, तैयार हूँ और पूजा करूँ। बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। होता है ना कि अगर कुछ हो जाए तो फिर बिल्कुल, और क्योंकि उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर देख के और रोना वो, और ख़ुद भी अपने वो होता है ना कि बिल्कुल मन ही नहीं किया कि कुछ करने का। व्रत तो थी, उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं था, ना पूजा, ना तैयार, ना कुछ भी। ये करवा चौथ के दूसरे दिन का सीन, उस दिन तो मैंने कुछ भी वीडियो ना शूट की, ना डाला, कुछ भी नहीं, मन ही नहीं किया। पहली बात तो हम लोग थे ही नहीं घर पे, गए थे उन्हीं के यहाँ। फिर आई शाम को तो फिर बिल्कुल मन नहीं किया कुछ करने का।
ये करवा चौथ की सुबह का वीडियो है। ये मैं फिर बिस्तर समेटने लगी। बहुत दिन हो गए थे मुझे वीडियो शूट किए, क्योंकि भांजे के आगे ऑपरेशन हुआ तो उनके साथ हॉस्पिटल में रही। उसके बाद घर पे आई, तबीयत ख़राब। इसी से ना मैं ब्लॉग डाल पा रही थी, ना तो कुछ भी कर पा रही थी इस समय। वैसे भी तबीयत बहुत सही नहीं था। उसके बाद सोची कि अब करवा चौथ से स्टार्ट करूँगी तो डेली ब्लॉग डालूँगी, पर वो भी नहीं हो पाया। करवा चौथ भी हम लोगों का ऐसे ही गया। तो मन तो बिल्कुल नहीं किया, ना करवा चौथ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, ना पूजन ना कुछ भी नहीं, ना तैयार हुई। ऐसे ही जैसे थी पहले वैसे ही रही। और उसके बाद ये सुबह दूसरे दिन, करवा चौथ के दूसरे दिन का सुबह सुबह का ये सीन है। तो फिर यहाँ मैं झाड़ू लगाने के लिए पूरा बिस्तर सोफ़ा सब कुछ सही करके, उसके बाद झाड़ू पोछा करके दूसरा काम करूँगी। और अब तो सोच रही हूँ अगर कोई आपदा ना आए, कोई वो ना हुआ, तो सोच रही हूँ रेगुलर अब वीडियो डालूँगी। और नहीं तो नवरात्र के बाद से मेरे ऐसे ही जो पड़े वाले वीडियो थे पहले वाले वही जा रहे हैं। इसमें मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है घर में। या तो मेरी तबीयत ख़राब है, या तो कोई कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। वहाँ बिस्तर और सोफ़ा कवर सब कुछ बना के आ गई। ये शाम को सब्जी आई थी, तो फिर मैं इकट्ठे करके ये रख ले रही हूँ एक टोकरी में। उसके बाद धुल के फिर फ्रिज में रखूँगी। सबसे पहला काम मैं धुल के अक्सर रखती हूँ। हरी सब्जी तो बिल्कुल धुल के रखती हूँ, क्योंकि कीड़े होते हैं ना। अगर मैं दूध और कुछ भी रखी हूँ तो उसमें जाके गिर भी सकते हैं, तो इसलिए आगे मैं ये धुल के सब कुछ अच्छे से धुल के फिर रख सुखवा के तो फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। और बैगन तो ऐसे ही रख दूँगी। और ये सब टमाटर, मूली और धनिया पत्ती, ये सब मैं धुल के ही रखती हूँ। पूरा सामान जितना होता है सब्जी मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो एक बार धुल के रखती हूँ तो सही भी रहता है कि धुला हुआ निकालो तो तुरंत डालने लायक भी हो जाए। तब भी उसके बाद भी मैं फ्रिज से भी निकाली होती हूँ तो धुलती हूँ। मेरा ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।